व्हाट इज़ अप सोल्जर्स। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो और अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो इससे पहले हमने बनाया था लॉगिन स्क्रीन और आज हम काम करेंगे रजिस्टर स्क्रीन पर। बट इस लॉगिन स्क्रीन में एक बहुत मेन पॉइंट मिसिंग है और कि आप लोगों ने भी मुझे बताया और इवन मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी आए कि अरे भाई इसमें तो लॉगिन बटन है ही नहीं, तो लॉगिन करेंगे कैसे। तो ये चीज़ मैंने बहुत बाद में नोटिस की। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस लॉगिन स्क्रीन में अपना लॉगिन बटन लगा देते हैं और इसको एक अपने फॉर्म में रैप करके और फॉर्म की बना लेते हैं। तो और थोड़े कलर भी चेंज कर देते हैं, मैं तो कहता हूँ, हाँ, ताकि थोड़ा तो अच्छा लगे दिखने में। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए इधर हम स्कैफोल्ड में दे सकते हैं या वरना कंटेनर में दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसे कंटेनर से रैप किया है। तो मैं कंटेनर में देना चाहूँगा। तो लेट्स गिव इट अ कलर। और जो हम कलर यूज़ करेंगे वो है एक्चुअली है तो उसे कहते हैं आइस ब्लू। बट सिंस मैं वैसे तो हूँ मैं कलर ब्लाइंड, बट ऐसे मैं देख लूँगा। तो ये हमारा आइस ब्लू कलर है और या तो ठीक है, थोड़ा बेटर कलर है, मुझे तो ठीक लगता है। तो अब हम चलते हैं बटन बनाने और अपना बटन हमारा बनेगा जस्ट नीड एन अकाउंट के ऊपर ही। तो साइज बॉक्स के नीचे आप रख सकते हैं बिल्ड बटन। एक फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, बिल्ड बटन। और इस बिल्ड बटन को डिफाइन करते हैं हम क्रिएट मेथड। ये विजेट रिटर्न करेगा। तो रिटर्न हम पे देखिए बटन के तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप रेज्ड बटन बना सकते हैं, आप फ्लैट बटन बना सकते हैं, आप अपना कस्टम बटन बना सकते हैं। तो हम चलते हैं कस्टम बटन बनाने और कस्टम बटन के लिए हम ले लेते हैं कंटेनर और कंटेनर में हम इसको दे देते हैं हाइट 35 की पिक्सल और विड्थ दे देते हैं 80। कलर दे देते हैं कलर्स, और जो इसके लिए हम कलर यूज़ करेंगे वो हमारा होगा हॉट पिंक। तो हॉट पिंक कलर यूज़ करेंगे। तो चेक कर दें अगर वो ठीक लगता है इसके साथ। ओके, ठीक लग रहा है मुझे तो पसंद आया। विद भी ठीक है, मे बी विद 100 कर लेते हैं या 120। वैसे विद देना इतना ज़रूरी नहीं है, जब आप चाइल्ड को डाल देंगे, जब चाइल्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो विद देना इतना मतलब लाइक कंटेनर इज़ लाइक आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट विजेट्स इन फ्लटर। तो इट्स बहुत कस्टमाइजेबल है, तो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो इसमें आप डेकोरेशन प्रॉपर्टी देते हैं बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में पहले दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस विल भी हमारा सर्कुलर देंगे ताकि थोड़ा सर्कुलर सा लगे लाइक एंड्स पे। तो 20 पिक्सल्स इसका सर्कुलर रेडियस होगा। और आई गेस थोड़ी हाइट बढ़ा लेते हैं और इसको दे गया। तो ये मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, ये मेरा फेवरेट टाइम होता है जब ये रेड स्क्रीन आती है। तो रेड स्क्रीन आने का मतलब ये है कि कलर इक्वल टू नल। तो अगर आप कंटेनर आपने यूज़ किया है पहले भी तो इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि अगर आपका डेकोरेशन नल होता है तो आपका कंटेनर कलर उठाता है उसकी कलर प्रॉपर्टी से। बट अगर आपका डेकोरेशन है ऑलरेडी, कुछ आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, नल नहीं है, तो आप कंटेनर की कलर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको वो कलर प्रॉपर्टी डेकोरेशन के अंडर यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें इस कलर को डेकोरेशन के अंडर लाना होगा और ये एरर चला जाएगा जैसे कि चला गया। तो अब चलते हैं इसके चाइल्ड विजेट पे और थोड़ी सी स्पेसिंग भी दे देते हैं इसके नीचे, बिल्ड बटन के नीचे। यहाँ से साइज बॉक्स कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा, हाँ, स्पेसिंग सही होगी। तो अब इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी दे देते हैं जो कि होगी टेक्स्ट, और वो होगा लॉगिन। और स्टाइल के लिए हम लिख सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल। कलर विल बी कलर्स डॉट वाइट, आई गेस वाइट, शायद पिंक पे वाइट अच्छा लगता है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, बट शायद
ओके, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 23 पिक्सल्स। ओके, ठीक लग रहा है वाइट कलर, एक्चुअली वाइट कलर अच्छा लग रहा है। अब इसको हमें अलाइनमेंट इसका चेंज करना है और जो सेंटर में लाना है, उसके दो तरीके हमारे पास। एक तो है कंटेनर की हम प्रॉपर्टी यूज़ करें अलाइनमेंट की, अदरवाइज़ हम टेक्स्ट विजिट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन। तो पहले हम कंटेनर में ही यूज़ कर लेते हैं अलाइनमेंट। और यहाँ पे लाइट चली गई है। और मैं ना एक्चुअली गांव आ रखा हूँ, और अगर आप लोगों को ये गांव देखना है, बहुत सुंदर गांव है और इसका नाम है संगला कोटी, ये उत्तराखंड में है। तो अगर आपको ये गांव देखना है तो ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताना कि अगर आपको ये गांव देखने का मन है तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा एक छोटी सी। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर हो गया, सेंटर अलाइंड। ओके, तो ये अब हम इस पे बाद में काम करेंगे। हम इस पे अभी जेस्चर डिटेक्टर लगाएंगे ताकि ये बटन बन जाए। तो पहले ही लगा लेते हैं एक्चुअली इसी वीडियो, जेस्चर डिटेक्टर में हम ऑन टैप दे देते हैं, और ऑन टैप में हम करेंगे एक टू डू लॉग इन हेयर। तो अब इसके बाद हम चलते हैं रजिस्टर स्क्रीन बनाने के लिए। और रजिस्टर स्क्रीन में बनाने के लिए उससे पहले एक और चीज़ हमारी रह गई है, वो है, तो देखिए कभी कभी एक इशू आता है कि आपने देखा होगा कि ओवरफ्लो का एरर आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंस हम स्मार्ट लोग हैं तो हम ऑलरेडी उसको डिफ़ाइन कर देंगे ताकि कोई ऐसा इशू ना आए। तो कॉलम को आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से रैप कर लो, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। और आप जो अब हमारी बॉडी है, अब ये ओ वाह, तो अब देखा कंटेनर का कलर, इसलिए यहाँ पे अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू ने क्या करा है, कॉम्पैक्ट कर दिया उसको, लाइक उसके अंडर आ गए सब कुछ, इसलिए सिर्फ कंटेनर में वो कलर आया। तो अब उसको अलाइन करने के लिए मे बी वी कैन गिव अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से, बट आई थिंक इट वोंट हैव एनी इफेक्ट। लेट्स सी। ओके, परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं, हाँ, अब हम इसको रैप कर लेते हैं फॉर्म विजेट से, जो कि हमारे काम आएगा जब हम इसको सबमिट करेंगे इस फॉर्म को। और फॉर्म विजेट के लिए हमें एक की जनरेट करनी पड़ती है, ताकि हम उसे की असाइन करनी होती है, ताकि वी कैन सबमिट और रीसेट और डू अदर थिंग्स विद द फॉर्म। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ग्लोबल की बना लेते हैं, ग्लोबल की, और इसीलिए हमने स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और फॉर्म स्टेट, तो एक ग्लोबल की बना लिया जेनरिक टाइप की जो है फॉर्म स्टेट, और उसको हम दे देंगे फॉर्म की नाम, और उसको हम इनिशियलाइज भी यहीं कर लेते हैं, ग्लोबल की फॉर्म स्टेट। और इस की को अब हम असाइन कर लेते हैं अपने फॉर्म पे, की फॉर्म की। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं रजिस्टर स्क्रीन पे, और रजिस्टर स्क्रीन पे भी हम स्टेटफुल विजिट का इस्तेमाल करेंगे। और रजिस्टर स्क्रीन को डिफ़ाइन करें, और लेट्स इंपोर्ट जो हमें ज़रूरत है। तो मटेरियल हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसको फिर से स्केफोल्ड प्रॉपर्टी दें और थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं, और यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बस एडिट करें। तो आप अपने लॉगिन पे जाएं और लॉगिन पे जाके सारा का सारा कोड है कॉपी कर लें। तो और एक काम कर लेते हैं, पूरा ही दोबारा से पूरा बिल्ड मेथड ही कॉपी कर लेते हैं, बिल्ड क्या पूरा, और यहाँ तक बटन तक। तो आप रजिस्टर में जाके आपने ओके, तो ये हमारा बिल्ड मेथड बन गया है लॉगिन वाला, हमने कॉपी कर लिया इसे। तो इंपोर्ट कर ले, जो टैप जेस्चर रिकॉग्नाइज़र है उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि है gestures.dart। तो अब हम चलते हैं इसे
लॉगिन की जगह रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर। और लॉगिन में जाके हम इसे नेविगेट करा देते हैं। पहले जो हमारा रजिस्टर हेयर वाला टेक्स्ट है उस पर हम नेविगेट कराएंगे जब भी कोई यूज़र उस पर टैप करेगा। नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो फ़िलहाल हम पुश यूज़ करेंगे। कमिंग वीडियोस में हम आगे देखेंगे कि हम ये पुश नेम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राउट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर, तो वो हम किसी और दिन देखेंगे। तो लेट्स गिव इट पुश प्रॉपर्टी, जो इसका पुश फंक्शन है नेविगेटर का। तो मटेरियल ये लेता है पेज राउट, और पेज राउट लेता है एक बिल्डर, और मैं इसको सेमीकोलन को क्लोज कर दिया। तो अब बिल्डर लेता है आपका कॉन्टेक्स्ट, ओके कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद ये रिटर्न कराता है जो भी आपको पेज डिस्प्ले, लाइक जो भी पेज अगला आने वाला है, तो वो होगा हमारा रजिस्टर स्क्रीन। तो ये करें सेव, और यहाँ पे रजिस्टर को करें सेव। तो अब मैं लॉगिन पे जाके रजिस्टर पे दबाऊंगा बटन को, तो वी विल बी इन रजिस्टर पेज। तो अब हम रजिस्टर स्क्रीन पे आ गए हैं, और अब रजिस्टर स्क्रीन पे आ गए हैं, और अब हमें चाहिए कि हम रजिस्टर स्क्रीन को मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने रजिस्टर को चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो हम पे रजिस्टर में आ गया, हमारे पास कितने टेक्स्ट फील्ड बनेंगे। एक बन गया हमारा नेम का, एक बन गया हमारा पासवर्ड का, एक बन गया ईमेल एड्रेस, एक बन गया कंफर्म पासवर्ड, और अगर फ़ोन नंबर तो एक फ़ोन नंबर का। तो हम ये 5 फील्ड ले सकते हैं इसमें। तो लेट्स के फर्स्ट फील्ड है हमारा, वो होगा नेम, एंटर नेम। तो इसको जस्ट अभी ये कॉपी पेस्ट करेंगे, और लेट्स डू दिस कि इसको कॉपी किया यहाँ तक, साइज बॉक्स तक। तो नेम के बाद हमारा एक और आएगा, एक तो आई गेस मैंने 4 बार कॉपी 3 बार किया, देखते हैं। ओके ये हो गया 3 3 3 5। तो एक को हटाना पड़ेगा, एक फील्ड एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो लेट्स सी, तो ये हो गया रजिस्टर। तो अब इसको करते हैं थोड़ा रीफैक्टर, और नेम के बाद हमें चाहिए एंटर ईमेल, ईमेल यहाँ पे कर लीजिए ईमेल। ईमेल के बाद हम लेंगे फ़ोन नंबर, एंटर फ़ोन नंबर, और लेबल टेक्स्ट में लगेंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाद हमें चाहिए पासवर्ड, और पासवर्ड में हमें चाहिए पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद हमें चाहिए कंफर्म पासवर्ड, एंटर कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड हाँ, तो पासवर्ड का फील्ड देख लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड की जगह हम जो ऑब्सक्योर वाला वो ऑप्शन है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड के लिए। तो लेट्स सी द चेंजेस अगर आते हैं। ओके ठीक है। तो और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें कीबोर्ड का जो हमारा इनपुट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ईमेल नेम के लिए हम ले सकते हैं नॉर्मली टेक्स्ट, आई थिंक या टेक्स्ट इनपुट टाइप। ईमेल के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए, और फ़ोन के लिए फ़ोन। अब इससे क्या होता है कि इससे नम पैड खुलता है, आपका जो नंबर वाला पैड होता है, जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कैसे। और पासवर्ड के लिए ले लेते हैं हम, वैसे तो पासवर्ड के लिए विजिबल पासवर्ड, और मे बी जस्ट यू कैन टेक ईमेल ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। तो अब इसे सेव करते हैं, और लेट्स सी। ओके, तो पासवर्ड में नम फील्ड खुलता है हमारा। ईमेल में हमारा ईमेल का ये आइकन आ जाता है जो @ है।
नेम में हमारा कुछ नहीं टेक्स्ट, तो इनपुट हमारे ढंग से वर्क कर रहा है इनपुट। ओके, सो ये तो हो गया रजिस्टर स्क्रीन। और अब इसका बटन चेंज करते हैं। और बटन के बाद मैं ये भी सोच रहा था कि कंफर्म पासवर्ड पे हम यहाँ पे एक जो हमारा आई वाला आइकन होता है कि जिससे यूज़र टैप करे तो हमारा पासवर्ड दिखने लगता है, और वो करे तो पासवर्ड बंद हो जाता है, मतलब छुप जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइकन बनाएंगे और थोड़ी ही देर में। उससे पहले हम इसका बटन चेंज कर देते हैं और इसका नीचे वाला टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो बटन चेंज करने के लिए यहाँ पे बस हमें रजिस्टर लिखना है, और टू डू में लेट्स रजिस्टर हेयर। और नीड एन अकाउंट की जगह हम लिख सकते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉग इन है। सी परफेक्ट। अब लॉग इन हेयर के लिए वी कैन डू नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू पुश। अब हम यहाँ पे पुश करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्चुअली, कि अगर यूज़र बैक करे तो फिर से वापस आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए कि लाइक यूज़र बैक ना आ पाए, और अगर वो बैक दबाए तो ऐप से बाहर निकल जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते, सिंस हमारे पास ऊपर बैक बटन है ही नहीं, तो हम टैप जेस्चर ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पुश रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं ताकि वो पेज स्टैक से हट जाए और नया पेज ऐड हो जाए। तो पुश रिप्लेसमेंट में हम फिर से मटेरियल पेज राउट देंगे, पेज राउट, और वो लेता है हमारा एक बिल्डर, और बिल्डर लेता है हमारा कंटेक्स्ट और लॉगिन स्क्रीन, और लॉगिन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेते हैं। सेम लॉगिन स्क्रीन पे भी कर देते हैं, हमने वहाँ पे पुश करा हुआ है तो उसको हम पुश रिप्लेसमेंट कर देते हैं, पुश रिप्लेसमेंट, ताकि उधर से भी स्टैक में पेज हट जाए और नया पेज ऐड हो जाए। तो एक बार से फिर रीस्टार्ट करके देखते हैं, ताकि चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है नहीं। ओके, रजिस्टर रीस्टार्ट हो गई हमारी ऐप, और रजिस्टर हेयर या और लॉगिन है। तो ये हमारा रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज हो गया है, बन गया है ऑलमोस्ट। और अब हम अगली वीडियो में इसको देखेंगे। जैसे कि मैं आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, मैं आपको एक बोनस वीडियो दूंगा कि जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस कोड को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। जो हमारे ये टेक्स्ट विजिट है, अब रजिस्टर स्क्रीन में टेक्स्ट फील्ड इतने सारे यूज़ हो रहे हैं, तो हमें एक स्मार्टर वे ढूंढना पड़ेगा कि हम इसको कम से कम यूज़ करें, इस कोड को कम से कम लिखें, और हम इसे आगे भी कभी रीयूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए आप बने रहिए, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि आप इसको रीयूजेबल कैसे कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो ऑब्वियसली वी विल लुक इनटू दैट आल्सो। और उसके बाद हम चलेंगे ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन पे, फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक है कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे करने वाले हैं ब्लॉक पैटर्न का इस्तेमाल करके। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो अगेन लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी माय विलेज। तो मैं आपको वीडियो ज़रूर डालूँगा, उसकी छोटी सी एक वीडियो, तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।